एक सवाल है कि एक अटकल का बाजार है गर्म की आपके सांसद और जो विधायक हैं वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अपनी ओर से एक भ्रामक ये लगातार चल रहा है, ये दौर चल रहा है, मैं बहुत इन चीज को देख रहा हूं, एक भ्रामक दौर चला है और ये मेरी विश्वसनीयता नहीं, आपकी विश्वसनीयता पर सवाल हो रहा है कि विश्वास आप पर लोग कितना करें। ये आपका सवाल हो रहा है। हमारा दल, हमारी पार्टी, हमारे पदाधिकारी, हमारे सांसद, हमारे विधायक आपके सामने। मुझे अच्छा लगता है कि अभी चुनाव के परिणाम के बीच चुनाव आने में कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा मीडिया के कुछ लोग, कुछ लगातार अपना पार्टी के लिए सुझाव आते रहा है। पार्टी का आकलन पार्टी से ज्यादा हमारे कुछ बंधु लगातार कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह से चीजें। चूंकि हमारा राजनीतिक जीवन एक आंदोलनकारी के प्रारंभ हुआ, तो दीपक रांची के अंदर भी सक्रिय इधर से और इनकी सक्रियता और इनका आक्रामकता उस समय एक अलग अंदाज में होती थी। लगातार ये कभी अलग नहीं हुए, लगातार संघर्ष करते रहे, संगठन और विजन के कारण एक अपने विचार का नेतृत्व लगातार करते रहे। बीच में ये नई पार्टी जो है उनका जनरल सेक्रेटरी बने और फिर रांची में शायद मुख्यालय भी नहीं, अपने आवास में मुख्यालय बनाए। आज पुनः अपने विचारों को, अपने पुराने आंदोलन और उस नाम के साथ फिर से टैग किया है। इनका विचार बड़ा स्पष्ट है कि वही गति पार्टी को देना चाहते हैं। दीपक आज उसी गति, उसी आक्रामकता के साथ पार्टी में फिर से काम करने के उद्देश्य के साथ आज आए। मैं दीपक जी का और उनकी पूरी टीम का, क्योंकि इन्हें वक्त कम मिला, लेकिन पूरी टीम का ये लगातार, खासकर अलग अलग जिलों में लगातार इनका कनेक्शन बना रहता था। कहीं भी जाते थे तो दीपक आए थे, ये जिक्र होता था। तो मुझे विश्वास है कि सारे लोगों को कनेक्ट करने में और इस राज्य के गठन के उद्देश्य जो मैं लगातार करता हूँ उसमें निश्चित रूप से ये अपनी आने वाली भूमिका खुद तय करेंगे। आज क्या यहाँ से लगातार मजबूत होती हुई दिखाई देगी, अपने पुराने लोगों को लाकर एक जो पूरी ताकत के साथ? मुझे अच्छा लगता है कि अभी चुनाव के परिणाम के बीच चुनाव आने में कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा मीडिया के कुछ लोग, कुछ लगातार अपना पार्टी के लिए सुझाव आते रहा है। पार्टी का आकलन पार्टी से ज्यादा हमारे कुछ बंधु लगातार कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह से चीजें। मुझे नहीं लगता है कि एक कठिन दौर होगा, जो विश्वसनीयता है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ते जाएगा। ये मेरा नहीं है, ये लोग आपको देखेंगे। जो लोग इस तरह से भ्रम फैलाने का जो काम कर रहे हैं वो लंबे समय तक सस्टेनेबल, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ये बहुत कारगर होता नहीं है। पक्ष जरूर रखा जाना चाहिए और जो परिस्थितियां बदल रही है या बदलेंगे, हम लोग पूरा कमिटेड है। हम लोग, मुझे एक कार्यकर्ता है, इसलिए हम लोग को कभी क्या आया, क्या गया, क्या पाए, क्या खोए, कभी चिंता हम लोग करते नहीं। बस आपने मुझे 25 साल प्रत्यक्ष रूप से देखा है। ऐसे मैंने कहा कितने उतार कितने चढ़ाव देखे हैं वोट की राजनीति के, लेकिन एक स्पष्ट है कि पूरा काम करने के लिए प्रदेश पड़ा हुआ है। ये अपील है लोगों का कि ये प्रदेश आपके लिए और आपके काम और राजनीति के लिए ये पड़ा हुआ है। चुनौतियां भरी हुई है, चुनौतियों को खाली कलेक्ट करिए और लोगों के लिए काम करिए। मजबूत यहाँ से दिखे कि पुराने साथी जितने थे, आपने खुद कहा था कि अध्यक्ष के नाते जो पुराने जितने लोग के लिए कराएंगे, तो आजसू की वो पुरानी मजबूती इस बार फिर से दिखेगी सांगठनिक? बिल्कुल, क्योंकि उससे ज्यादा शायद प्रारंभ काल के जो साथी रहे हैं वो एक होने लगे हैं। नए दौर के जो साथी जिनमें भटकाव आया था उन्हें समेटने की तैयारी होगी। 2-4 दिन बाद आप देखेंगे कि नए दौर के कई साथी साथ में सारे लोग आएंगे। और ओवरऑल देखो, ये राजनीति ड्रामा नहीं है। मैंने एक चीज, कई लोग इसको ड्रामा की तरह लेते हैं, एक आते हैं मंच में, एक नया कुछ चीज सजाते हैं, एक ड्रामा के रूप में करके निकल जाते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि इसको एक पर्दे का ये कार्यक्रम नहीं है, ये एक विश्वसनीयता है और लॉन्ग टर्म लोगों को उस विश्वास को वापस करने की एक जिम्मेदारी है। राजनीति को हम लोगों ने जिम्मेदारी के रूप में लिया है और इस जिम्मेदारी में लोगों का आशीर्वाद वोट के रूप में कितना पड़ा नहीं पड़ा उसका आकलन अलग से करेंगे, लेकिन विश्वास बना हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है और विश्वास जहां बना हुआ है वहां काम पड़ा हुआ है और हम लोग उस विषय को काम मानकर, अपना कर्तव्य मानकर राजनीति में अपना काम कर रहे हैं। एक सवाल सभी के मन में है, जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद जो कुर्मी वोट का जो बिखराव हुआ, आज कहेंगे जीएलसीएम की ओर से, मतलब कोई रिजल्ट फलाफल निकला लेकिन बिखराव हो जाता।
मुझे लगता है कि इसका आकलन अलग अलग रूप से आप लोग कर रहे हैं, पार्टी भी आकलन कर रही है। पूरे राज्य में कभी भी डोमिनेट करने वाला केवल एक विशेष समुदाय के लिए पार्टी नहीं काम करती, पार्टी सबके लिए काम करती है। हाँ, एक प्रभाव क्षेत्र रहता है जिस पर आप जिक्र कर रहे हैं। ये प्रभाव क्षेत्र हमारा पूरी कोशिश है कि 5 के अंदर, फिर हमारे शेड्यूल कास्ट के अंदर, ओबीसी के अंदर, इस तरह सभी के अंदर, हर क्षेत्र में अल्पसंख्यक के अंदर पार्टी का प्रभाव और पार्टी के लोगों का जुड़न हम लोग करेंगे। एक नया मामला है, बीजेपी के नेताओं ने उठाया है कि सरकारी पद जो फिक्स वो 4,66,000 में खरीद, लेकिन अब सिर्फ कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख, तो एक बड़ा घोटाला का आरोप लगा है। क्या इसे देख रहे हैं कि सही में सरकार आंकड़े कम कर रही है? मैं हमेशा कोई भी गैर आंकड़ा काम नहीं करता नहीं। मैं राज्य के अंदर मैंने कहा था कि इस राज्य और वर्तमान सरकार को मैं 2-3 महीना पूरा समय हम देंगे। मैं उसी काल से गुजर रहा हूँ और ये बजट इनकी घोषणाओं को आफ्टर 6 ईयर मैंने 6ठा वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, 6ठे साल में प्रतिलक्षित कर रहा है कि नहीं, वो दिख रहा है कि नहीं, क्या ये इनका बजट का डिजाइन उसी ओर जा रहा है कि नहीं, इस पर हमारी नजर पड़ी हुई है। जहां तक रोजगार और बेरोजगारी का सवाल है, बेरोजगारी पर आने वाली सरकार 5 साल तक किस तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन की है, मैंने डाटा और आंकड़ा, मैंने चुनाव घोषणा पत्र जिस दिन पढ़ रहे थे मैंने कह दिया था कि सरकारी रूप से 10,000 लोगों को इन्होंने नियुक्ति नहीं कर पाए थे। रिक्तियां हैं, हर डिपार्टमेंट में रिक्तियां हैं और जो कमोबेश 3.25 लाख पद रिक्त है, जिसको सरकार को भरना है, सरकार को कामकाज को गति देना है। तो मैं आगे इस पर जैसे बजट आएगा ना, बजट के बाद हम इस पे बहुत डिटेल से इस पे जाएंगे और हम देखेंगे कि राज्य के नौजवानों के लिए इनका बजट कितना बेहतर रूप से अभी बजट आने वाला है। एक सवाल है कि एक अटकल का बाजार है गर्म की, आपके सांसद और जो विधायक हैं वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अपनी ओर से एक भ्रामक, ये लगातार चल रहा है, ये दौर चल रहा है, मैं बहुत इन चीज को देख रहा हूं, एक भ्रामक दौर चला है और ये मेरी विश्वसनीयता नहीं, आपकी विश्वसनीयता पर सवाल हो रहा है कि विश्वास आप पर लोग कितना करें, ये आपका सवाल हो रहा है। हमारा दल, हमारी पार्टी, हमारे पदाधिकारी, हमारे सांसद, हमारे विधायक आपके सामने। अभिनंदन करते हैं दीपक जी के साथ। आज उनके सहयोगी जो यहाँ पर उपस्थित है, मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है अपने बीच पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष सांसद आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी का, आदरणीय हमारे विधायक मांडू तिवारी माथुर जी का, मैं आदरणीय पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देशवन भगत जी का, पार्टी के प्रवक्ता सुधीर जी का, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी का, नगर अध्यक्ष जी का और मैंने सभी छात्र इकाई के पदाधिकारियों का भी, पत्रकार मित्रों का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन है, आज कर्पूरी ठाकुर जी की आज जयंती जन्म उत्सव है। इनके प्रति आज हम सभी लोगों ने भारत रत्न पूर्व मुख्यमंत्री जो संयुक्त बिहार के हमारे थे, आज के दिन में भी कर्पूरी जी के वो आंदोलन और देश के लिए खड़ा किया गया इनका जनमत, जिसमें सभी को अवसर देने का, हर तबके के लिए भारत के संविधान में सम्मान बढ़े, बाबा साहब के उस विचार को और आगे बढ़ाने में कर्पूरी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज ऐसे ही दिन को चिन्हित करते हुए और संयोग ही कहेंगे कि आज इस राज्य के लिए अपना समर्पित पूरा जीवन को करने वाले दीपक जी फिर से इस राज्य के नए दीपक के नए लोग के साथ फिर से उठा होगा। क्योंकि जुझारू लोगों की आवश्यकता प्रदेश में आज के दिन ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जिस तरह से ये प्रदेश अपने गठन के उद्देश्य को कहीं न कहीं राजनीति में खोता जा रहा है, इसकी जो मर्यादा, राज्य की जो मर्यादा और जो वजूद को कहीं ना कहीं झारखंड के लिए लड़ने वाले बैठ के उस पर अगर चिंता करते हैं, अगर उस पर अपना विचार रखते हैं, तो कहीं ना कहीं घोर निराशा दिखाई देता है। वोट की राजनीति में लोग सत्ता पर काबिज होना
सत्ता पर आना, लगातार सत्ता पे आना, ये तो चलता रहेगा, लेकिन इस बात का ध्यान शायद सत्ता में बैठने वाले लोगों को नहीं है कि यह सत्ता कैसे हासिल हुआ और इस सत्ता में बैठने वालों को दायित्व क्या होता है। जब तक उसमें बैठे लोगों को दायित्व बोध इस सत्ता का ना होगा, इस प्रदेश के गठन का ना होगा, तब तक एक बड़ी निराशा कहीं ना कहीं एक बड़ी आबादी के बीच में हमेशा बना रहेगा। उन चिंता की लकीर को दूर करने का अगर कोई प्रयास कर सकता है तो केवल आजसू पार्टी है और आजसू इस काम को पूरा कर सकता है। हम राजनीतिक रूप से अपने लोगों को और ऐसे स्वभाव को फिर से एकत्रित करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी है कि इन विचारों को लोगों को फिर से एकत्रित किया जाए और फिर से इसके मूल लड़ाई और इसके अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए हमें वही झारखंड, मर्यादित झारखंड को स्थापित करने की तैयारी में हम सभी लोगों को काम करना पड़ेगा, जहां हर लोग, इस प्रदेश में बैठने वाला हर कोई इस राज्य में अपनापन का भाव के साथ आगे बढ़ सके, कोई ठगा हुआ महसूस न करे और आने वाले समय इस प्रदेश को बेहतर गढ़ने के लिए एक बड़ा चिंतन का, एक मंथन का हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के यूथ राजनीतिक चिंता, राजनीतिक दूरी को निश्चित रूप से ध्यान रखें कि राज्य की राजनीति में आज भी दूरी बना हुआ है और उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी चिंता, राजनीतिक चिंता को बढ़ाई, राजनीति में आने के उद्देश्य को बढ़ाई, ऐसी हमारी तैयारी रहेगी। दीपक जी ने अपने बोलने में 3-4 बार एक बात को रिपीट किया कि मुझे वही खुला छूट मिलना चाहिए। इन्होंने रिपीट किया, मुझे याद है आंदोलन के समय में ये हर चीज का निर्णय तुरंत पाने की इच्छा रखते हैं। वहीं ये तेवर को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि उसी तेवर के आसपास हम लोग रहे। निश्चित रूप से दीपक जी का तेवर आज भी बरकरार है। इस तेवर की आवश्यकता इस प्रदेश को है, इस तेवर के साथ आगे बढ़े, जज्बा बड़ा स्पष्ट है। पूरा राज्य आपका इंतजार कर रहा है, नौजवान आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने विचारों को, पार्टी के विचारों को वहां तक पहुंचाने में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरी पूरी टीम, पूरी पार्टी आपके साथ है। आइए और फिर से उसी तर्ज पर उस जिस 89 में जो आपने उस घटना का जिक्र किया या उस समय से जो आपने काम करना प्रारंभ किया है, आप एक जिद्दी कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं। आपका जिद पार्टी को ऊंचाई तक ले जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से दीपक जी का और उनके पूरे परिवार को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। you